उसके बाद मैडम भी बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखने लगती हैं। जब विंग 5 साल का हो जाता है उसके बाद से विंग को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। मैडम वी ने जैसे कि अपने हस्बैंड को बता दिया था, मैडम मिस्टर वी को बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो वो अपने ओमेगा पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका ओमेगा सच बोलता है हमेशा। तो इसलिए वो मान जाते हैं अपने ओमेगा की बात और कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा कुछ होने वाला है और हमें भविष्य का पता है तो हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी मतलब सफ़र नहीं करने देंगे हमारे जाने के बाद। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते हैं। और जो अभी हमारा विंग और वुशियान और आशियान इतनी अच्छे से एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, कॉलेज में अच्छे से जा रहे हैं मज़े से। तो वो विंग के मॉम डैड की मतलब उनको पता था भविष्य की में क्या होने वाला है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी अर्न करके रखा था अपने बच्चे के लिए। तो अब मतलब ऐसा नहीं है कि विंग और मतलब वो काम नहीं करते हैं, विंग काम नहीं करता, वो कुछ काम करता है। जैसे कि उसने इन्वेस्ट किया है, जो उसके फादर का बिजनेस था उसको संभालता है विंग। आशियन मतलब मिलजुल के संभालते हैं वो तीनों कभी कभी। तो वो तभी वो अच्छे से अपनी लाइफ लग्जूरियस तरीके एकदम अमीर तरीके से जी पा रहे हैं यार, ठीक है। उसके बाद मतलब मिस्टर वी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना मनी अर्न करने लगते हैं। उनका बिज़नेस बहुत ही बड़ा था, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ऐसे करते करते विंग 7 साल का हो गया। उसकी मॉम डैड मतलब उसकी मॉम उसको बताती थी सब कुछ। धीरे धीरे बड़ा हुआ विंग। जब 10 साल का वो हुआ तब वो और उसके मॉम डैड पिकनिक पे जा रहे थे। तब तक थोड़ा थोड़ा विंग के मॉम डैड भूल चुके थे कि ऐसा कुछ होगा, उनका एक्सीडेंट होगा, कार एक्सीडेंट होगा। वो लोग भूल चुके थे। मतलब जैसे विंग की मॉम को पता चला था कि उनका कार एक्सीडेंट में डेथ होगा, तो तब से वो लोग ने मतलब कार में जाना ही बंद कर दिया था। वो लोग ज़्यादा बाहर ही नहीं जाते थे। लेकिन वो लोग भूल चुके थे अभी, तो वो लोग जा रहे थे पिकनिक पे। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तभी एक ट्रक जो बहुत ही मतलब स्पीड में आई और उस कार को टक्कर मार दिया बहुत ज़ोर से। और वो कार जो ब्रिज से जा रही थी, तो ब्रिज के अंदर चली गई और जो हमारा विंग था डोर ओपन हो गया था टक्कर मारने की वजह से। और विंग वहाँ पे गिर गया, मतलब कार ऐसे उड़ी तो वो नीचे गिर गया, उसको बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी और वो इंजर्ड हो गया। और उसके मॉम डैड की कार वो जो रिवर था उसमें चला गया। और फिर उस मतलब फिर लोगों ने देखा, फिर मतलब जैसे कि होता है ना कि एक्सीडेंट हुआ है तो सब देखते हैं, फिर एम्बुलेंस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। जो मतलब होता है ना मतलब जो काम जो होता है मतलब एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस आती है, एम्बुलेंस आता है, ले जाता है। तो ऐसे ही हुआ जब विंग को पता चला कि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। उसको सदमा लग गया और वो 1 महीने तक का सदमे में था। मतलब ना किसी से बोलता, ना कुछ खाता, ना पीता, कुछ नहीं। तो पूरे 1 महीने तक का वो बिल्कुल एकदम कुछ बोलता ही नहीं था। और उसी टाइम में उस 1 महीने के अंदर ही हमारे वुशन और आशियन की जो सोल थी वो एक्टिव हो गई। ओके। तो और उसके बाद से विंग को थोड़ा सा जब मतलब विंग को तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि विंग की मदर हमेशा विंग को बताती रहती थी कि वो जब 10 साल का होगा तब उसकी बॉडी में 2 सोल एक्टिव हो जाएंगी और वो तुमसे बातें करेंगी तुम्हारे मन में। और तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं समझना कि तुम्हें डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो तुम्हारी सोल है। देखिए तुम्हें उससे डरना नहीं है। तो मतलब विंग की मदर ने बहुत मतलब विंग को समझा कर गई थी, ठीक है। अब विंग के मॉम डैड के जाने के बाद विंग के जो कुछ रिश्तेदार थे बेवकूफ़ मतलब घटिया है, नहायत ही बदतमीज़, वो लोग जो विंग का वो था, विंग के मॉम डैड की प्रॉपर्टी थी उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। विंग को वो होता है ना, अरे क्या बोलते हैं, गोद लेना चाहते थे। क्योंकि अरे वो मतलब
अरे वो बोलते नहीं है, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा, गोद लेना बोलते रही है, ठीक है। तो वो लोग गोद लेना चाहते थे, इसकी वजह से विंग की मतलब विंग के मॉम डैड की जो प्रॉपर्टी थी विंग के नाम में जो आएगी, मतलब विंग के नाम पे आएगी ना, तो वो सीधे जो मतलब विंग को अवार्ड, अरे अरे मेरी मैया, जो विंग को गोद लेगा उसके हिस्से में चल जाएगी, ठीक है, उसकी हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसलिए सब विंग को गोद लेना चाहते थे, ठीक है। लेकिन विंग की एक नैनी थी, जो विंग को हमेशा मतलब विंग की मदर की मतलब फ्रेंड थी, जो मतलब अरे मतलब नैनी थी विंग की मदर की सर्वेंट, ठीक है। ली, हाँ, ली थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी, एकदम मस्कुलर, उसकी बॉडी एकदम लड़कों वाली थी, ठीक है। और वो बॉडी गार्ड भी करती थी मैडम वी को, ठीक है। तो उनको मतलब मैडम वी ने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली थी विंग की, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सो कॉल्ड रिश्तेदार ऐसे ही कुछ करने वाले हैं प्रॉपर्टी के लिए, और सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम ऑलरेडी कर चुके थी उन लोग, कि कोई और उसे मतलब गोद नहीं ले सकता। अगर ज़बरदस्ती ले भी लेता है कुछ करके, लेकिन प्रॉपर्टी उनको नहीं मिलने वाली। अगर उन्होंने उसके बच्चे को ज़रा सा भी हार्म करने की कोशिश की तो उन्हें सीधे फांसी की सज़ा हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए जब मतलब विंग के रिश्तेदारों को पता चला ये इतना भयंकर वाला, तो उन्होंने विंग को गोद लेने से मना कर दिया कि क्या फ़ायदा, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, ऊपर से अगर कुछ एक दो थप्पड़ मार दिया तो चले गई का जान हाथ से, मतलब इसलिए नहीं लिया किसी ने विंग को गोद। और जो वो ली थी मतलब विंग की मदर की सर्वेंट, उन्होंने विंग को पाल पोस के बड़ा किया। मतलब विंग की लाइफ में थोड़ा सा सफ़र था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो जितना हम लोग फ्लैशबैक देखेंगे ये सब विंग को बताया, मतलब विंग के माइंड में था, ठीक है। विंग को इतना पता था। अब कुछ और है जो सरप्राइज़ है आपके लिए, आप गैस कर सकते हो क्या सरप्राइज़ है। बहुत ही भयंकर वाला है, एकदम बम फोड़ूंगी मैं आपके ऊपर, ठीक है। वेट करो थोड़ा देर। हाँ, तो वो तीनों बैठे हुए, मतलब विंग बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। जैसे कि वो बॉस सैरन ने बोला था कि विंग की मदर को कि उनका नेफ्यू आएगा, कुछ देगा और कुछ ले जाएगा, ऐसा कुछ बोला था। मतलब जहाँ तक विंग को पता है कि ऐसा कुछ बोला था। अब ऐसे ही बोला था या फिर कुछ और भी बोला था, वो नहीं ना विंग को पता। तो ऐसे करके वो एक हफ्ता बीत जाता है, और उसके मतलब उन तीनों की अल्फ़ा जो मतलब विंग मतलब तीनों को परेशान कर रहे थे फ़ोन करके कि अब तो आ जाओ, अब तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, तुम लोगों के रिज़ल्ट भी आ गए, एकदम फुल मार्क्स से तुम लोग पास हुए हो। अगर तुमको कोई जॉब करना है जॉब करो। पर मुझे पता है मतलब उनको पता है ना कि विंग का मतलब बिज़नेस है, तो उनको पता है कि विंग अपना बिज़नेस संभालेगा। तो वो लोग बोलते तुम अपना बिज़नेस संभाल सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं रोक टोक करेंगे। मतलब वो लोग ऐसे बोल रहे थे, लेकिन विंग बोला, मतलब उन तीनों ने बोला अपने अपने अल्फा से कि अभी मुझे टाइम चाहिए, तो कुछ टाइम के बाद मैं वो करूँगा, तुम लोगों के पास आ जाऊँगा, ऐसे मतलब भेज दिया था। और हम देखते हैं एक हफ्ता बीत गया, वो मतलब घर ही से नहीं निकले तीनों में से कोई भी। मतलब अरे यार, मतलब विंग ना गया ना उषा नाशन, कोई नहीं है। वो मतलब पूरा घर को एकदम पैक करके रखा हुआ था, एकदम अंधेरा घुड़ू, मतलब पूरा अंधेरा करके रखा हुआ था, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। वो लोग एकदम टेंशन में थे कि क्या होगा कब आएगा, मतलब उनका नेफ्यू कब आएगा, वो कब सॉर्ट आउट करेगा, हम तो यहाँ पे फंस चुके हैं। हम देखते हैं रात का 3 बजे का सीन। वो मतलब विंग जो सो रहा था एकदम आराम से, क्योंकि बेचारी की आंखों के नीचे वो एकदम बड़े बड़े डार्क सर्कल हो चुके थे, क्योंकि एक हफ्ते से वो लोगों को नींद ही नहीं लग रही थी। बहुत ही मुश्किल से वो लोग सो रहे थे, वो भी नींद की गोली लेकर। मेरी इंग्लिश इतनी मस्त मतलब अच्छी नहीं है, मेरे मुंह से निकलती नहीं है। वैसे तो फटाफट निकल जाती है, रिकॉर्डिंग करने के टाइम निकलती नहीं है, तो मैं हिंदी बोलूँ इंग्लिश बोलूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। आप लोग गैस कर रहे हो तो कमेंट करो, ठीक है, कि मतलब हमारी
बॉसेस सेरेन का नेफ्यू कौन हो सकता है और वो आएगा तो क्या करेगा? आप लोगों ने सोचा है? चलो जाते हैं फिर से वापस स्टोरी में, कमेंट करके बता देना पर। चलो, विंग आराम से सो रहा था। फिर जैसे सेम टू सेम एक ब्लैक ब्लैक नहीं बोल सकते, वो वाइट कलर की, वाइट एंड गोल्डन, और तो वाइट एंड गोल्डन कलर की, अरे यार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं, ब्लैक, हाँ हाँ, वाइट एंड गोल्डन कलर की रोशनी एकदम मतलब होती है, आती है वहाँ पे एकदम धुएं की तरह। और फिर वो धुआं गोल गोल करके एक मतलब ये पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पोर्टल में से एक प्रीटी सा बॉय निकलता है। और वो बॉय को देखते हैं, जो निकलते इधर उधर देखता है, और वो देखता है विंग को, जो विंग आराम से सो रहा था। और वो विंग को देखता है और बोलता है, मैं आ गया। और जैसे कि ग्रैंड मदर ने बताया था कि अब मुझे क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ था तो ऐसा उल्टा, तो गॉड ने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और वो पोर्टल ऐसे मतलब पोर्टल बंद हो चुका था। और वो जो प्रीटी से बॉय आया हुआ था, वो उसने एक वाइट वाइट कलर का रोब पहना हुआ था। बहुत ही मतलब वाइट कलर के रोब पहने हुए थे, बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहे थे। और उसके लॉन्ग हेयर्स, एकदम लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स, एकदम ब्लैक कलर के। उसकी आईज जो सिल्वर कलर की थी, इतना प्रीटी लग रहा था यार, माय गॉड। मेरी तो जान ही निकल जाती और मैं देख लेती तो, मतलब आप लोग भी देख लेते तो आप लोग की जान अलग पे अटक जाती। आगे देखते हैं, नौटंकी ना कर रही हूँ मैं। तभी वो बॉय था, वो जो जाता है विंग को उठाने का ट्राई करता है। विंग जो घोड़े बेच के सो रहा था, वो उठता ही नहीं है, क्योंकि उसने नींद की गोली जो ली थी। तो वो बॉय सोचता है, ओह ये सो रहा है, कैसे सो रहा है ये, एकदम कुंभकर्ण की तरह लगता है, घोड़े हाथी बेच कर सो रहा है। और फिर वो बॉय सोचता है कि अब क्या करूँ, मुझे भी तो नींद आ रही है। ये सोचता है, वो जाता है विंग के बगल में वो जाके सो जाता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ पे 11 बजे हमारे विंग की आइज़ ओपन होती है। वो बड़ी अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर देखता है, बोलता है भूख लगी है, मुझे बनाना पड़ेगा। तभी आशिन बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कुकिंग आती नहीं है। तो विंग बोलता है, ओह तुम तो चुप ही रहो, पता है मेरा दिमाग कितना ख़राब है और तुम बोल रहे हो मुझे कुकिंग करने के लिए। तो वुशन बोलता है, अच्छा मैं कर दूंगा, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, जाओ जल्दी चलो फ्रेशन अप होते हैं, मुझे ईचिंग लग रहा है, तुम तब से सो रहे हो, उठ भी नहीं रहते, मैं उठा रहा था तुमको। तो विंग बोला, तुम लोग तो और हो, मुझे सोने भी नहीं देते। ऐसे बोलकर वो जाता है, फ्रेशन अप होता है अपना, जो मतलब फ्रेशन अप होता है अपना, रेडी होकर, मतलब एक क्या रेडी होता है यार, एक सॉरी एक शॉर्ट पहन लेता है और एक टी शर्ट पहन लेता है। ठीक है, और पहन के नीचे आता है, अंगड़ाई लेते हुए अपने आँखों को मसलते हुए आता है, क्योंकि उसे अभी भी नींद लग रही थी। और फिर वो आता है, वो नीचे देखता है, बोलता मुझे बनाना पड़ेगा। तभी उसने ध्यान दिया कि एक वाइट रोब में एक बॉय जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। हाँ, वो मतलब विंग जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा है, ये कौन है, ये कौन है, मैं सपना नहीं ना देख रहा हूँ, ऐसे करके विंग दिख रहा था। तो विंग सोचता मन में कि क्या मैं अंधा हो गया हूँ, या फिर मैं हेवन में आ गया हूँ, क्या मैं मर गया हूँ, या मैं मैं वाइट रोब में क्या कर रहा हूँ, ऐसे विंग सोचता है। क्योंकि वो जो वाइट कलर के रोब में पहना होता है, वो पर्सन देख रहा था विंग को, क्योंकि उसने देख लिया विंग आ गया, तो वो विंग को देख रहा था। और तभी विंग सोचता है, क्या सच में मैं मर गया हूँ? मैं मर गया नहीं, जल्दी मुझे तो अपने अल्फाज के साथ बेबी करने थे यार। ऐसे विंग ओवर एक्टिंग करने लगता है, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है कि सच में वो मर गया। तभी भूषण बोलता है, अगर सच में मेरी बॉडी रहती ना, मैं तुमको एक टपड़ी मारता। हम मरे नहीं हैं, वो सामने देखो, वो कोई और इंसान है, चलो देखते हैं कौन है, जो हमारी तरह दिख रहा है, उसका फेस बिल्कुल हमारी तरह है, चलो देखते हैं कौन है वो, और हमारे घर में कैसे आ सकता है वो, ऐसे भूषण बोलता है। और आशिन बोलता है, हाँ यार मुझे भी पहले लगा कि मैं मर चुका हूँ। तो अरे भूषण बोलता है, हाँ तुम दोनों बच्चे कहीं के। तो आशियन बोलता है कि ऑफ कोर्स आप एल्डर हो, हम ही बच्चे हैं, तो हम बच्चों जैसी हरकत नहीं करेंगे, आपको की तरह बूढ़ों वाली हरकत करेंगे क्या? तो भूषण बोलता है, मैं बूढ़ा?
मैं बूढ़ा हूँ? तो विंग बोलता अरे यार चलो देखते हैं ना वो कौन है। ऐसे विंग बोलता है, फिर जाते हैं वो लोग, मतलब विंग जाता है, पूछता है तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा फेस मेरे जैसे क्यों है? और ये क्या कर रहे थे तुम? और तुम वाइट रोड पे क्यों थे? वो मतलब एक सांस में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है उस पर्सन से। और वो पर्सन विंग को शॉकिंग देख रहा था और बोलता है तुम मेरे ही तरह हो, लेकिन मेरे माइंड की तरह, पर मेरी तरह नहीं। ऐसे वो पर्सन बोलता है। विंग कंफ्यूज, मेरी तरह हो, मेरे माइंड की तरह हो, पर मेरी तरह नहीं हो, इसका क्या मतलब? ऐसे मतलब विंग मन में सोचता है। तो विशन बोलता है जैसे वो माइंड में है वैसे वो रियलिटी में नहीं है। वो ऐसा बोलने का ट्राई कर रहा है, तुम उसके रियलिटी की तरह नहीं हो, उसके माइंड की तरह हो, वो ये बोल रहा है, ठीक है? तो विंग बोलता है ओके, और फिर बोलता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो पर्सन बोलता है विंग। तो विंग पूरा फ्रीज, विंग नाम है, विंग नाम है तुम्हारा? विंग बोलता है, मतलब विंग बोलता है कि तुम्हारा नाम विंग है, उस वाइट रोप वाली विंग से। तो विंग बोलता है मतलब वाइट रोप वाला विंग बोलता है मेरा नाम विंग है, और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम भी विंग है, और आशियान और वोशियान, हाँ तुम लोग भी हो, मुझे तुम दोनों की आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो वो दोनों शॉक्ड, क्या? विंग भी शॉक्ड, क्या? उसकी माइंड की आवाज़ आ रही है, मतलब उसकी डबल सोल्स की आवाज़ आ रही है इस विंग को। तो वाइट रोब वाला विंग बोलता है इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो विंग? देखो तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ग्रैंड माँ आई थी और तुम्हारी मदर को बता गई थी, और तुम्हारी मदर ने, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी मदर ने भी तुम्हें बताया होगा कि मेरी ग्रैंड मदर का नेफ्यू आने वाला था, मतलब मैं उनका नेफ्यू हूँ। अरे नेफ्यू नेफ्यू, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नेफ्यू बोला था क्या यार? सॉरी यार, नेफ्यू नहीं, ग्रैंड ग्रैंड, अरे वो ना, पोता, नहीं नाती, सॉरी सॉरी नाती नाती नाती, ग्रैंडसन, हाँ ग्रैंडसन। विंग बोलता है, मतलब वाइट रूप वाला विंग बोलता है मेरी ग्रैंड माँ आई थी ना, तो विंग, और वो जो मैंने उसमें ना मतलब नेफ्यू बोल दिया था, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? वो ग्रैंड सन की बात कर रही थी, ठीक है ना? मैं मिस्टेक बड़ा करती हूँ, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, गाली मत देना, और हंसता भी मत, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। विंग कहता है अच्छा तो तुम वो हो? तभी विंग कहता है क्या तुम हो? तभी विंग बहुत ज़ोर से चिल्ला के ये बोला था। तो वाइट रोप वाला विंग बोलता अरे यार तुम कितने लाउड हो, चुप रहो थोड़ा सा, मेरी बात तो पहले सुन लो। देखो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स का, अरे सॉल्व, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। देखो मेरी ग्रैंड में नहीं, तुम्हारी मदर से एक वादा लिया था। फर्स्ट वो इस दुनिया से चली जाएंगी जब वो, उसके मॉम डैड 10 साल के होंगे, मतलब तुम्हारे मॉम डैड तुम जब 10 साल के हुए तो तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? ये था। और दूसरा कि मैं आऊँगा तुमसे कुछ लूँगा और तुमको कुछ दूँगा, ऐसा बोला था ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तुम्हारे अल्फाज के साथ, ऐसा, ठीक है ना? तो विंग बोलता है हाँ ऐसा ही। आशन भी, भूषण आशन ये भी बोलते हैं हाँ ऐसा ही। तो वाइट रोप वाला विंग बोलता है तो मैं आया हूँ लेने आशियन और विंग, तुम, सॉरी, वो बोलता है मतलब, हाँ मतलब वाइट रोब वाला विंग बोलता है आशियन और वूशन, तुम दोनों को मेरी बॉडी में आकर मेरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम दोनों की बॉडी है, और तुम दोनों जब मेरी बॉडी में आओगे तुम दोनों की सोल कंबाइन हो जाएगी, मतलब एक सोल में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम दोनों एक हो जाओगे, और मेरी सोल इस बॉडी में आएगी, विंग के बॉडी में, और फिर हम दोनों विंग कन्वर्ट होकर एक विंग में हो जाएंगे, क्योंकि मेरा हाफ सोल इधर है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है? तो मेरी बॉडी के लिए भी एक सोल चाहिए जो तुम दोनों की सोल है, और ये मेरी ग्रैंड माँ ने बताया हुआ था तुम्हारी मदर को। क्या तुम्हारी मदर ने ये बताया? तो विंग शॉक नहीं बोलते नहीं ऐसा कुछ तो नहीं बताया। क्या कि मैं मर गया तो ऐसे इस
मतलब मेरी सोल तुम्हारे में गई, तुम्हारी सोल मेरी में आई, तुम मर गए और मैं मर गया तो नहीं नहीं नहीं, ये रिस्क है। तभी वाइट रोब वाला विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पावर्स को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन वुशियन और आशियन ये दोनों कर सकते हैं, क्योंकि वुशियन जो एक अरे मतलब क्या बोली थी यार, हाँ, वुशियन और आशियन, आशियन जो एक नौटंकी की दुकान, वो जो चेयर अप पर्सन है, और वुशियन मतलब आशियन जो चेयर अप पर्सन है और नौटंकी की दुकान है, और वुशियन जो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार और स्ट्रॉन्ग पर्सन है। उसको हर सिचुएशन पता होती है, उसको पावर कंट्रोल करना भी आता है। और तभी तुम दोनों मिक्स होकर मेरी बॉडी में रहोगे, और मैं जो एक शांत हूँ और तुम भी जो तुम आफत की पुड़िया हो, तो मुझे तुम्हारे साथ कन्वर्ट होना होगा एक सोल में। तो इसकी वजह से हाँ क्या बोली थी मैं यार, इसके वजह से मतलब मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 18 ईयर्स का हो चुका हूँ और मेरी पावर्स एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे अल्फाज ने मुझे मार कर लिया है। तो वो दिनों शॉक्ड। अल्फाज क्या कह रहे, तो विंगवर्ड अल्फाज तुम क्यों बोल रहे हो, क्या तुम वर्ड्स क्यों बोल रहे हो? तो मतलब हमारा वाइट रोब वाला विंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है नहीं, वर्ड्स को नहीं, अल्फ़ा, मेरा 3 अल्फ़ा है। तो आशियन, बुशियन और विंग तीनों शॉक्ड। क्या तुम्हारा भी 3 अल्फ़ा है? मेरे भी 3 अल्फ़ा है, हम तीनों के 3 अल्फ़ा है। तो मतलब एक एक अल्फ़ा हम तीनों का है। तो वाइट रोब वाला विंग बोलता है मुझे पता है, और मेरे भी हैं, इसीलिए हम दो दो सोल रहेंगे एक एक बॉडी में, क्योंकि हमें अपने तीनों अल्फाज को कंट्रोल करना होगा। इस बॉडी में जो सोल रहेगा वो अपनी 3 अल्फा को कंट्रोल करेगा, और जो तुम्हारी बॉडी में 2 सोल रहेगी वो अपने अल्फा को कंट्रोल करेगी। तो लेकिन तभी विंग बोलता है कि लेकिन मैं अपने अल्फा मतलब लेकिन